तो फिन निफ्टी में एक कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं एक बोरिंग एक्सपायरी आज गया था 8 अगस्त को। हम जिस तरह से प्लान किए थे उसका लगभग लगभग 80% मार्केट ने फॉलो किया। लास्ट पे जो हम प्लान कर रहे थे कि फिन निफ्टी अगर पूरा दिन साइडवेज रहने के बाद लास्ट पे ये जोन को तोड़ेगा जो कि हो जाएगा 20,100, तो हम एक मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मार्केट जाने के बाद तुरंत फिर से रिवर्स आ गया, क्योंकि नीचे का जो लिक्विडिटीज पड़ा हुआ है ना वो कभी ग्रैब ही नहीं हो रहा है ठीक से, तो मार्केट में फ्यूल नहीं मिल रहा है। तो मार्केट को ये एक चीज आप हमेशा नोटिस करेंगे, मार्केट में जब रैली होगा ना तो उल्टा साइड में किसी ना किसी को ट्रैप किया जाएगा, मार्केट किसी ना किसी का लिक्विडिटी ग्रैब किया जाएगा उल्टा साइड में। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो पहले नीचे साइड का जो भी लिक्विडिटी रहेगा, मान लीजिए मार्केट ऊपर जाना चाहते हैं तो आपको ऐसा कुछ सिनेरियोस देखने को मिलता है कि मार्केट यहाँ पे ऊपर गया तो पिछले आप देखेंगे जो यहाँ पे जितना भी साइडवेज होने के बाद यहाँ पे जो भी लिक्विडिटीज था वो ग्रैब हुआ, उसके बाद मार्केट में फ्यूल आया, मार्केट ऊपर गया। मान लीजिए मार्केट को नीचे आना है, मार्केट को नीचे आना है तो आप देखेंगे कि जो यहाँ पे जो जितने भी साइडवेज होने के बाद जो लोग मार्केट को शॉर्ट कर रहे थे उनका लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ा था, एसएल पड़ा था, वो सारा ग्रैब होने के बाद मार्केट में एक स्मूथ मोमेंटम आता है 10 में से 8 बार। तो आज भी हम वही एक्सपेक्ट कर रहे थे जो कि कल भी हम डिस्कस कर रहे थे कि मार्केट में एक लिक्विडिटी ग्रैब चाहिए, दोनों तरफ लिक्विडिटी पड़ा हुआ है। हो सकता है कि ऊपर का लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद वो स्मूथली नीचे आ जाए, या पॉसिबिलिटीज हो सकता है नीचे के सारा ग्रैब करने के बाद वो ऊपर चला जाए। लेकिन मार्केट क्या किया यहाँ पे, सारा दिन वही चॉपीनेस पे ही रहा, कोई भी हमें ट्रेड नहीं मिला। लास्ट पे यहाँ पे एक ट्रेड बनता था मोमेंटम वाला, लेकिन वो भी हमारा लिए कहीं ना कहीं ठीक से चला नहीं है। तो कहीं ना कहीं आज भी एक बोरिंग डे है, और इस तरह का दिनों में आपको बस आपका कैपिटल बचाना पड़ता है। क्या है ना, आप चेज मत कीजिए मार्केट को कि कब आएगा हमारा सेटअप, कब आएगा, हम जोर जबरदस्ती यहाँ पे एंट्री कर देंगे, ऐसा मत कीजिए। आप एक सेटअप बनाइए, आप एक जोन बनाइए, मार्केट को वहां तक आने दीजिए, उसके बाद हम ट्रेड करेंगे। जैसे हम यहाँ पे जाने के बाद प्रॉपर सेल करेंगे, यहाँ पे बाई करेंगे, तो मिडिल में हमें उस तरह का अच्छा ट्रेड नहीं मिलेगा। ये पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि मार्केट अगर हमेशा आपको अच्छा ट्रेड देता रहेगा तो मार्केट में कंसोलिडेशन फेज कहाँ पे रहेगा, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, कंसोलिडेशन रहता है। तो ये सारा आप टाइम बिताने वाला कंसोलिडेशन फेज है। यहाँ पे ऑप्शन सेलर्स को बहुत मजा आता है, वो लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा राउंड नंबर लेके, मान लीजिए 20,200 और 20,000, मान लीजिए ये सारे जोन का ये लोग ऑप्शंस दोनों तरफ का एक स्ट्रैडल बना के छोड़ देते हैं, तो उनको भी तो पैसा चाहिए होगा ना। तो वही चीज आपको याद रख के चलना है कि कभी भी मार्केट को चेज नहीं करना है। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज एक बोरिंग सा डे था, तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि 9 अगस्त को हम किस तरह से बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। अभी हम फिन निफ्टी को इग्नोर करेंगे नेक्स्ट ट्यूसडे तक, ठीक है? ओके, पहले हम बैंक निफ्टी देख लेते क्या प्लान था हमारा। बैंक निफ्टी में हमारा प्लान था कि ये लाइन में एक बार ड्रॉ कर देता हूँ। बैंक निफ्टी हमारा प्लान था कि बैंक निफ्टी कल जहाँ पे क्लोज किया था ये सारे जगह के आसपास, तो ये इसके नीचे लिक्विडिटी पड़ा है, इसके नीचे ऊपर लिक्विडिटी पड़ा है, और यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ा है। तो बहुत अच्छा 4 जगह पे लिक्विडिटी भर भर के है। तो मार्केट क्या है ना, डायरेक्शनल तभी जाएगा जब फर्स्ट हाफ में किसी एक दिशा का लिक्विडिटी खाएगा। मतलब यही चीज अगर ऐसे होते हुए नीचे आता तो हम वहां पे शॉर्ट कर देते, मार्केट यहां तक आ सकता था, और यही चीज अगर ऐसे होता हुआ ऊपर जाता तो हम बाई कर लेते, मार्केट यहां तक जा सकता था। लेकिन मार्केट क्या है, हमारे से भी एक स्टेप आगे चला गया। वो क्या किया, पहले थोड़ा सा लिक्विडिटी को ग्रैब किया, लेकिन ये जो मेन लिक्विडिटी पड़ा है इक्वल हाइस का, इसको ग्रैब नहीं किया, फिर साइडवेज हो गया। तो मतलब आप सोच सकते हैं ना, मार्केट का प्लान इस तरह से चलता है। जो भी वीक हैंड्स होते हैं, जो भी रिटेल्स होते हैं, जो जिनका साइकोलॉजी बहुत वीक है कि उनको बस पैसा चाहिए, इंस्टाग्राम का रील्स देखते हुआ पैसा चाहिए कि हम आज ट्रेड करेंगे, कल थार ले लेंगे, परसों ट्रेड करेंगे, तरसों घूमने चले जाएंगे वियतनाम, उसके बाद वाला दिन ट्रेड करेंगे और यूट्यूबर्स की तरह बड़े बड़े लैम्बोर्गिनी ले लेंगे। अरे भाई, वो लैम्बोर्गिनी ले रहे हैं या फिर वो कोई अगर कुछ ले रहे हैं तो उसका 5 से 6 साल का मेहनत है, 6 से 7 साल का कैपिटल धीरे धीरे ग्रो किया है। वो ऐसा नहीं कि मार्केट पे आए, एंट्री किए, ट्रेड के थाल ले लिए। तो ये सारे मेंटेलिटी जो भी लेके आ रहे हैं, और अभी तो बहुत बहुत ज्यादा लिक्विडिटी आ रहा है मार्केट पे। क्यों? क्योंकि बच्चे 18-20 साल के लौंडे क्या कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ जो भी उनको थोड़ा बहुत पैसा मिल रहा है वो ऑप्शंस पे आ रहा है, जो कि बहुत रिस्की गेम हो जाता है। ऑप्शंस वैसा गेम नहीं है कि आपको ओवरनाइट सक्सेस दे देगा। तो उनको क्या कर रहा है ना, अभी मार्केट अभी और ज्यादा समझदार हो चुका है। मार्केट का जो मेकर्स है वो लोग क्या कर रहे हैं ना, वो लोग इस तरह का सिनेरियोस क्रिएट कर रहे हैं ताकि उनको फेड अप आ जाए कि यार पैसा नहीं बन रहा है। इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट दिन हो सकता है यहां से फिर से घूम जाए। अब वो लोग फिर ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट पे फिर बिलीव करना छोड़ देंगे। उसके बाद वाला दिन जैसे मान लीजिए इसको ब्रेकआउट करेगा, वो लोग और लेंगे नहीं, और मार्केट आपको देखने को मिलेगा इतना अच्छा पॉइंट रैली ऊपर दे सकता है, या फिर नेक्स्ट दिन मान लीजिए ऐसा करके फिर ऐसा दे सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक बड़ा मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा बहुत जल्दी, और वहां पे आपको रेडी रहना है, और इस तरह का दिनों को आपको बस इग्नोर करना है, ठीक है? तो हमारा प्लान क्या था कि इसके ऊपर ना तो हम बाई करेंगे, ना तो इसके ऊपर फर्स्ट हाफ में, और फर्स्ट हाफ में अगर इसके नीचे आएगा तो सेल नहीं करेंगे, यहां से हम रिवर्स का प्लान करेंगे। सेकंड हाफ में आप ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का प्लान करेंगे। तो फिर निफ्टी एक्सपायरी था इसलिए थोड़ा ज्यादा मूवमेंट किया, लेकिन बैंक निफ्टी देखिए हमें कोई भी फेक ट्रेड भी यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया। पहले हाफ में थोड़ा बहुत ये इक्वल हाइस का लिक्विडिटी को ग्रैब किया, फिर साइडवेज हो गया,
अब फिर से अगर सेकंड हाफ में मान लीजिए यहाँ पे जाता तो मैं यहाँ पे एक बार बाई करना पसंद करता, जो मैंने फिन निफ्टी में किया था, थोड़ा सा स्टॉप लॉस देके, लेकिन वो भी नहीं किया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अभी हम बैठे हैं चुपचाप। ठीक है, अभी हम प्लान देख लेते हैं 9 अगस्त के लिए। 9 अगस्त में क्या हो रहा है, आप चीजें को ध्यान से देखिए। यहाँ पे इक्वल हाइज बना हुआ है ना, यहाँ पे 3 जगह पे आ गया, ये 2 इक्वल हाइज है और ये यहाँ से नजदीकी घुमा है, लेकिन प्राइस फर्दर ब्रेक डाउन नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं बायर स्ट्रांग है, हमें ये दिख रहा है प्राइस पे। और यहाँ पे भर भर के लिक्विडिटी पर आया। अब लिक्विडिटी क्या है, हम इतना बार लिक्विडिटी को बोलते हैं, लिक्विडिटी है बस अनफुलफिल्ड ऑर्डर, मतलब यहाँ पे बहुत सारे एसएल ऑर्डर लगा हुआ है, एसएल लिमिट ऑर्डर, और यहाँ पे बाय लिमिट ऑर्डर भी लगा हुआ है। क्योंकि दो तरह का प्लेयर होते हैं ना, कुछ प्लेयर्स यहाँ से शॉर्ट किए, यहाँ से शॉर्ट किए, यहाँ से शॉर्ट किए, और उनका एसएल यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पे ठीक से देखिए, ये जो प्राइस का एक ड्रैग डाउन आया थोड़ा सा नीचे, तो उनका एसएल कहाँ पे, ये सारे जगह के आसपास है, ये सारे जगह के आसपास है। तो यहाँ पे एसएल लिमिट ऑर्डर पड़ा हुआ है। और क्या क्या कुछ लोग सोच रहे हैं कि ये जगह को मार्केट 3 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार ड्रैग कर चुका है, 3 बार इसको रेस्पेक्ट कर चुका है, तो इस बार निकलेगा तो बूम आएगा। तो उनका बाय लिमिट ऑर्डर यहाँ पे पड़ा हुआ है। क्योंकि क्या है ना, कुछ कुछ प्लेयर्स फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, कुछ कुछ प्लेयर्स ऑप्शंस में बाय लिमिट लगा के रखते हैं, स्पॉट में बाय लिमिट लगा के रखते हैं। मान लीजिए कि स्पॉट यहाँ पे जाएगा तो हम ऑप्शन लेंगे, लेकिन हम उतना स्क्रीन टाइम नहीं देखते, तो हम लिमिट ऑर्डर लगा के छोड़ देते। तो ये सारे ऑर्डर्स यहाँ पे पेंडिंग पड़ा हुआ है, इसे ही लिक्विडिटी कहते हैं। और ये लिक्विडिटी को ग्रैब करने में मार्केट को आता है बहुत ज्यादा मजा। कभी कभी क्या करता है मार्केट, ग्रैब करके वो उल्टा दिशा में आ जाता है जो इसका मेन दिशा चल रहा है, और कभी कभी ग्रैब होने के बाद एक पार्टी का एसएल देके दूसरे पार्टी के साथ वो चला जाता है, कभी कभी दोनों पार्टी को ले डूबता है। ये मार्केट का नेचर है। तो अभी हमें देखना पड़ेगा मार्केट क्या कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ा हुआ है ऊपर में, ये सारे जगह के आसपास, और नीचे भी पड़ा हुआ है, नीचे भी पड़ा हुआ है। कैसे नीचे भी पड़ा हुआ है, जो लोग यहाँ पे बाई किए उनका एसएल तो यहाँ पे है, वो लोग कॉन्स्टेंटली मार्केट को अब पुश पे है, वो अपना एसएल ट्रेल नहीं कर रहे हैं, वो लोग एमेच्योर्स नहीं है, वो लोग थोड़ा बहुत प्रोफेशनल्स है। लेकिन जो एमेच्योर्स है वो लोग, कुछ लोग यहाँ पे बाई किए, यहाँ पे बाई किए, यहाँ पे बाई किए, यहाँ पे रेंज आया, रेंज ब्रेकआउट पे बाई किए, उनका सारा एसएल यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, ओके, उनका सारा एसएल यहाँ पे पड़ा हुआ है। और एक पार्टी और ये सोच रहा है कि ये इसके नीचे, ये जोन के नीचे जैसे निकलेगा हम सेल करेंगे, इस बार इसको शायद रिस्पेक्ट नहीं करेगा, यहाँ तक आ सकता है। तो यहाँ पे भी दोनों तरफ भर भर के लिक्विडिटी पड़ा है। अब मार्केट का मेजर चाल क्या है वो हम देख लेते हैं। मार्केट का पहले हम एसएमसी के वाइज अगर थोड़ा सा 1 आवर चार्ट पे जाके हम अगर एनालिसिस करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा मार्केट कर रहा था ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स होने के बाद यहाँ पे आया पहली बार मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर में मार्केट डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है। ओके, थोड़ा ऊपर गया, नीचे आया, थोड़ा ऊपर गया, नीचे आया, थोड़ा ऊपर गया, अब यहाँ पे साइडवेज हो रहा है। तो मार्केट लास्ट पीओआई पॉइंट ऑफ इंपैक्ट क्या है, ये वाला जगह बहुत ट्राई करेगा मार्केट लास्ट पॉइंट ऑफ इंपैक्ट के पास जाने का, वहां से एक फ्रेश रैली नीचे की तरफ ये कंटिन्यू करने का। तो मार्केट का अब चाल हो गया है कहीं ना कहीं, थोड़ा बहुत वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, और ऊपर जाने के लिए उसको क्या चाहिए, नीचे वाला लिक्विडिटी को उसको ग्रैब करना चाहिए। तो हमारे लिए बेस्ट सिनेरियो जो हम कल डिस्कस कर रहे थे वही रहेगा। मैं बस यहाँ पे आपको एक स्टेप और जाके आके जाके एनालाइज कर दिया कि इनकेस अगर मार्केट ये जोन के नीचे आता है तो यहाँ पे सेल कभी कतई मत कीजिए। 44,500 से लेके 580 से लेके 620 के आसपास आएगा तो हम वहां पर बाई करेंगे। ये आपका प्लान होना चाहिए, प्लान के साथ नो छेड़छाड़। ठीक है, तो मार्केट इनकेस कल फ्लैट ओपन होगा, नीचे आएगा, वी विल वेट, वी वोंट डू एनीथिंग। ये जोन को क्रॉस करेगा, हम कुछ नहीं करेंगे, हम बैठे रहेंगे। क्योंकि क्या है ना, मान लीजिए एक वी शेप रिकवरी होता है मार्केट पे, अगर आप ऐसे सोच के जाएंगे कि मैं ये ऊपर से नीचे वाला भी खाऊंगा और नीचे से ऊपर वाला भी खाऊंगा, मतलब चिट भी मेरा पट भी मेरा, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। उतना पावरफुल साइकोलॉजी आपको बनाने के लिए कम से कम 10-12 साल तो ट्रेडिंग में देना ही पड़ेगा, जहां पे आप डिटैच्ड है आपके पैसे और आपके ट्रेड से, कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ट्रेड लिए, आप सो गए। ऐसे अगर आप हो पाएंगे ना तो आप 2 साइड का ट्रेड ले पाएंगे, नहीं तो अटैचमेंट हर किसी को रहता है। तो हम क्या करेंगे, पहले वाला मूवमेंट को जाने देंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा लो प्रोबेबल मूवमेंट है। तो हम क्या करेंगे, वेट करेंगे, ये जोन के नीचे आएगा, ये जोन के नीचे आएगा, वेट करेंगे, ये जोन के नीचे लिक्विडिटी भर भर के पड़ा है, वेट करेंगे, और 44,580 से लेके 620 के आसपास जैसे हमें मार्केट मिलेगा, कल मिले परसों मिले, हम वहां पे बाई करेंगे। हाँ, बस इसको पहले ब्रेक नहीं कर देना चाहिए, ये वाला लिक्विडिटी रहना चाहिए वहां पे। क्यों, फिर ये वाला खाने के बाद ये फ्यूल पे ये ऊपर जाएगा। ठीक है, ओके, ये हो गया फ्लैट ओपन होकर नीचे आने का बैंक निफ्टी में। इनकेस फ्लैट ओपन होकर अगर ये ऊपर जाता है, सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी रहेगा। ऊपर अगर जाएगा तो मार्केट के यहाँ पे एक चीज आप देखिए, मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक लगभग 600-700 पॉइंट का जो रैली है ना, वो एक तरफ का लिक्विडिटी लेके जाने में वो शायद बहुत उसको मुश्किल आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इजी ट्रेड बन जाएगा। अगर मार्केट यहाँ से
तोड़ेगा और तोड़ के डायरेक्ट यहाँ पे चला जाएगा, ये बहुत ईजी ट्रेड बन जाएगा और मार्केट अभी ईजी ट्रेड्स देना नहीं चाहता है लगभग 2022 के बाद से। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएंगे एक्स्ट्रा। हम क्या करेंगे, अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है हम तुरंत यहाँ पे बाई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि पॉसिबिलिटीज फिर हो जाएगा जो यहाँ पे लिक्विडिटीज पड़ा हुआ है इसको ग्रैब करके मार्केट नीचे आए, ये सारे जोन को ग्रैब कर दे और उसके बाद ऊपर जाए, इसका पॉसिबिलिटीज बहुत हाई है। तो हम क्या करेंगे, जैसे क्रॉस करेगा हम वहां पे बाई नहीं करेंगे। हम बाई कब करेंगे, इनकेस अगर मार्केट नीचे आके फिर ऊपर चला गया तो मतलब क्या हो गया, मार्केट में अब कुछ ज्यादा पैसा आ चुका है, कुछ बड़े प्लेयर्स एंट्री कर चुके हैं। जो लोग सोच रहे हैं कि ये लिक्विडिटी हम बाद में ग्रैब कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम पहले मार्केट को यहां तक ले जाते हैं, तो वो लोग जैसे एंट्री कर देंगे तब यहाँ पे प्राइस में एक्शन आपको ऑलरेडी दिख जाएगा। क्योंकि मार्केट लिक्विडिटी के लिए ऊपर गया, थोड़ा बहुत नीचे आया, फिर जाके तोड़ रहा है, तो एक प्रॉपर मेजर बीओएस छोटा वाला हो रहा है। तो हम वहां पे जैसे प्राइस एक्शन आ जाएगा हम वहां पे बाई कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट जैसे निकलेगा हम वहां पे बाई नहीं करेंगे। मोमेंटम अलग चीज है, लेकिन आप फंसने की चांसेस बहुत हाई हो जाएगा। क्योंकि क्या है ना, कभी कभी मोमेंटम में चक्कर में ट्रेडर्स फंस जाते हैं। आपको ये चीज बताया नहीं जाता कि आप लोगों को हमेशा ये देखने को मिलेगा यूट्यूब में कि ऑप्शन बायर्स को मोमेंटम के साथ चलना चाहिए, मोमेंटम के साथ चलना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन ऑप्शन बायर सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम के बेसिस पे नहीं रह सकते, क्योंकि यहाँ पे भी मोमेंटम के साथ आप चल सकते थे, यहाँ पे भी मोमेंटम हुआ लेकिन आप फंस गए, ठीक है। तो मोमेंटम के साथ चलना चाहिए आपको। आप देखेंगे कहाँ पे मोमेंटम हुआ, यहाँ पे भी मोमेंटम हुआ, एक सेकेंड, यहाँ पे भी मोमेंटम हुआ, यहाँ पे फास्ट मोमेंटम हुआ, अब फंस गए। तो सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम आपको नहीं बचाएगा, आपको बचाएगा मार्केट का चाल भी कौन सा साइड में। अगर आप ट्रेंड के साथ रहेगा, बोलते हैं ना ट्रेंड इज योर फ्रेंड, इसका मतलब ये नहीं है कि ये अप ट्रेंड है तो हमें सिर्फ बाई करना है, ऐसा नहीं है। आपको मार्केट का चाल समझना है। अगर आप उस दिन मार्केट के चाल के साथ बैठ गए तो आप देखेंगे आपके अगेंस्ट पे भी मार्केट चला आया, लेकिन मार्केट पे उस तरह का आपका प्रीमियम नहीं घट रहा है। क्योंकि प्रीमियम जो है ना बहुत शाना चीज है। ऑप्शन का प्रीमियम ना आपसे पहले ही वो रिएक्ट कर देता है, उसको पता होता है कि मार्केट का मेजर चाल क्या है। तो इसलिए अगर हम मेजर चाल के साथ बैठ गए आपको लॉसेस का मात्रा बहुत कम मिल जाएगा, ठीक है। तो एक बार फिर से प्लान हम रिकैप कर लेते हैं। सॉरी, फ्लैट ओपन होगा, नीचे आएगा, नथिंग टू डू, ये सारे जोन के नीचे जाएगा, हम बहुत ज्यादा अच्छा हम कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब हो चुका है। और 45,580 से लेके 620 के आसपास 15 मिनट सेटअप, डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, हैमर कैंडल, कुछ भी बुलिशनेस आपको मिल जाए, बाई डेलो का एसएल, ये जोन तक टारगेट, स्विंग और डायरेक्शनल तक, ठीक है, ओके। अच्छा, नेक्स्ट क्या होगा, अगर फ्लैट ओपन होके नीचे ना आके फ्लैट ओपन होके ये सारे जोन से घूमने की कोशिश कर रहा है, कुछ मत कीजिए, बाई जोन ये है तो ये है, हम यहाँ से देखेंगे भी नहीं, क्योंकि यहाँ से घूमेगा तो फिर ये नीचे ही आएगा, ठीक है, ओके। फ्लैट ओपन होके नीचे आना आके डायरेक्टली ये ऊपर जा रहा है, कुछ मत कीजिए, ये जोन जो ये यहाँ पे जो बना हुआ है ये इक्वल हाइस का लिक्विडिटी वाला जोन, इसके ऊपर जाएगा, लिक्विडिटी को ग्रैब करेगा। अगर हो सकता है यहाँ से बहुत पॉसिबिलिटीज हो जाएगा कि यहाँ तक फिर से आके ये वाला को ग्रैब करे। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऊपर जाने के बाद ये जोन को क्रॉस करने के बाद अगर आपको एम पैटर्न मिल गया सेल कर दीजिए, अगर आपको हेड एंड शोल्डर मिल गया सेल कर दीजिए। अगर आपको 15 मिनट का थोड़ा सा एग्रेसिवली सेल करना है तो हमारा 15 मिनट वाला सेटअप एक्टिवेट होता है, तो सेल कर दीजिए, ये वाला जोन तक हमारा टारगेट हो जाएगा, ठीक है। हम कब सेल नहीं करेंगे, कब सेल और सेल के बारे में नहीं सोचेंगे, ये जोन को क्रॉस किया, थोड़ा रिएक्शन दिखाया, उसके बाद फिर से अगर ऊपर तोड़ रहा है तो यहाँ पे एक माइनर बीओएस हो गया, तो ये लिक्विडिटी बाद में ग्रैब होगा। ग्रैब तो होगा, आज नहीं तो कल ग्रैब तो होगा, लेकिन नेक्स्ट डे के लिए ग्रैब नहीं होगा, फिर वो वाला दिन में ग्रैब नहीं होगा, फिर मार्केट यहां तक स्मूथली जा सकता है। तो आप वहां पे जो भी आपका शॉर्ट था, हमारा जो पहले वाला प्लान था वही रहेगा। जो भी हमारा आपने शॉर्ट किया था, मान लीजिए आपने यहाँ पे शॉर्ट किया, मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ पे गया, आपका एसएल खा गया, आपका कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ गया, आप निकल गए, वहां पे आप डबल क्वांटिटी से बाई कर लेंगे और मार्केट को यहाँ तक आप होल्ड करेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा सिंपल फ्लैट का प्लान ऑफ एक्शन बैंक निफ्टी में। इनकेस अगर गैप डाउन ओपन होता है, यही जोन के ऊपर जब तक ओपन होगा प्लान इंटैक्ट रहेगा। ये जोन के आसपास ओपन होने के बाद हमें कोई 15 मिनट सेटअप, बुलिश कैंडल, डब्ल्यू एम पैटर्न देखने, डब्ल्यू पैटर्न, इन्वर्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये सारा कुछ देखने को मिल जाता है। ये जोन, अरे बाप रे, एक सेकंड, ये जोन के आसपास गैप डाउन ओपन होगा, इसके ऊपर होगा, तब तक हम वहां पे सिर्फ और सिर्फ बाइंग के बारे में ही सोचेंगे, सिर्फ और सिर्फ बाइंग के बारे में ही सोचेंगे, ठीक। अच्छा, एक और चीज, इनकेस गैप डाउन डायरेक्ट ये जोन के नीचे ओपन होता है, ठीक है, ये जो जोन बनाया हुआ है इसके नीचे डायरेक्टली अगर गैप डाउन ओपन होता है तो वहां पे थोड़ा सा पैनिक सिनेरियो आने का चांसेस है। तो आप वेट कीजिए, एक 15 मिनट कैंडल क्लोज करने दीजिए और उसके नीचे निकलने दीजिए, सिर्फ क्लोजिंग से काम नहीं चलेगा, उसके नीचे निकलने दीजिए, तो हम वहां पे सेल कर देंगे। होपफुली ये सारे जोन को डायरेक्टली वो तोड़ देगा, क्योंकि बहुत पैनिक सिनेरियो आ चुका है मार्केट पे, ठीक है। ये हो गया बहुत बड़ा गैप डाउन का। इनकेस गैप अप ओपन होता है कहां पे, ये जोन के ऊपर डायरेक्टली गैप अप ओपन होता है, वही हमारा पहले वाला प्लान पे हम एक्सपेक्ट करेंगे कि अगर गैप अप ओपन हो रहा है तो मार्केट पे फिर से पॉजिटिविटी थोड़ा सा आया है, तो वो पर्टिकुलर दिन के लिए यानी कि कल के लिए अगर गैप अप ओपन होता है तो पॉसिबिलिटीज रहेगा कि मार्केट शायद इसको इग्नोर कर दे, ये वाला लिक्विडिटी को, ये यहां तक चला जाए, उसके बाद फ्रेशली आके ये सारे लिक्विडिटीज को वो खा ले। लेकिन हो सकता है कि नेक्स्ट दिन के लिए वो
बुलिश ही रहेगा, तो हम क्या करेंगे, पहला 15 मिनट का वेट करेंगे। ये वाला सिस्टम बाइंग ट्रेंड में बहुत अच्छा चलता है, लेकिन हम आधा क्वांटिटी से एक बार रिस्क ले सकते हैं कि पहला 15 मिनट का कैंडल का हम वेट करेंगे, पहला 15 मिनट का कैंडल क्लोज करेगा और उसके ऊपर निकल जाएगा, आधा क्वांटिटी बाय करके डे लो का एसएल कर दीजिए, ठीक है, और यहाँ तक आप बैठे रहिए। ये बिगिनर्स के लिए ये वाला ट्रेड अनएडवाइजेबल है, लेकिन प्रोफेशनल्स जिनके पास प्रॉफिट है पहले का 1-1.5 महीने का या फिर मान लीजिए 2-3 हफ्ते का, तो आप आधा क्वांटिटी से एक बार रिस्क ले सकते हैं। क्या है ना, ऐसे लोग चलेगा, बड़ा ट्रेंड मिस नहीं होना चाहिए। और इस तरह का गैप अप अगर सिनेरियो में ओपन हो जाता है ना, तो बहुत बार ऐसा देखा गया है, बहुत बार ऐसा होता है कि दो तरह का पॉसिबिलिटीज होता है। गैप अप ओपन हो गया, डायरेक्टली मार्केट में पैनिक आ गया, फॉल आ गया, तो वो पे तो हम फिर बाई नहीं कर रहे, तो हम वेट कर रहे हैं कि यहाँ से कैसे रिवर्स होगा, ठीक है। लेकिन एक और सिनेरियो होता है, ये गैप ओपन हुआ, थोड़ा सा रिटेस्ट किया, एक 15 मिनट का कैंडल ऊपर में क्लोज कर दिया, इस तरह का कुछ, और उसके ऊपर निकला तो मार्केट स्मूथली यहाँ तक चला गया, तो वो रैली को हमें मिस नहीं करना है, ठीक है। तो वो वाला प्लान हम इस्तेमाल करेंगे। और एक चीज, अगर गैप अप ओपन होते ही डायरेक्ट ये जोन के नीचे फिर से घुस रहा है, तो मान लीजिए कि ये मार्केट फिर गैप अप तो ओपन हो गया, अब ये यहां तक आ सकता है बहुत स्मूथली। तो आप वही जैसे 15 मिनट का कैंडल इस कैंडल ये जोन के नीचे आके घुस जाएगा और इसके नीचे निकल जाएगा, तो आप वहां पे एक बार थोड़ा सा क्वांटिटी से शॉर्ट कर सकते हैं यहां तक का टारगेट के लिए, ठीक है। ओके, इससे सिंपल प्लान हम बैंक निफ्टी में और देख नहीं सकते। हमारा जोन रेडी है, हम सारे सिनेरियोज के लिए रेडी है। क्योंकि क्या होता है ना, मैं एक आपको एडवांस लेवल का चीज बताता हूँ, मार्केट पे 9 सिनेरियो ही होगा, उसका अलावा कुछ नहीं होगा। मार्केट पे सिर्फ और सिर्फ 9 सिनेरियोज ही हो सकता है। फ्लैट ओपन, ऊपर नीचे साइडवेज, गैप अप ओपन, ऊपर नीचे साइडवेज, गैप डाउन ओपन, ऊपर नीचे साइडवेज। हम सारे प्रिपरेशन, हम सारे सिनेरियोज के लिए रेडी है कि फ्लैट ओपन ऊपर जाएगा तो क्या करेंगे, फ्लैट ओपन होकर नीचे आएगा तो क्या करेंगे, हम फ्लैट ओपन होकर साइडवेज रहेगा तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सेम चीज, ठीक है। और गैप डाउन ओपन होकर नीचे ऊपर साइडवेज पे, और गैप अप ओपन होकर ऊपर के लिए रेडी है, नीचे के लिए रेडी है, और साइडवेज के लिए रेडी है। हमेशा साइडवेज में कुछ नहीं करना होता है, ऊपर नीचे में हमें प्लान करना होता है। तो इस तरह से आप अगर प्लान करेंगे ना, तो क्या होगा ना, मैं आपको बोल रहा हूँ पिछले लगभग 1 साल में जो देख रहा हूँ, जिस दिन आपको मान लीजिए, मैं मेरे हिसाब से आप लोगों को बता रहा हूँ, जब जो जिस तरह का दिनों में मुझे बड़ा लॉस होता था आज से 2 साल पहले, वो दिन गायब हो चुका है, वो दिन गायब हो चुका है। छोटा लॉस को आप कभी रोक नहीं सकते, क्योंकि हर एक सिस्टम में वो छोटा लॉस रहेगा ही, कि मार्केट कभी कभी आपको लॉस देगा, प्रॉफिट लॉस पार्ट ऑफ गेम है। लेकिन जो बड़ा लॉस होता था, जहां पे मेरा एकदम साइकोलॉजी खराब हो जाता था, वो सारा दिन ना मेरा ट्रेडिंग कैरियर से ही हट गया है। क्यों हट गया है? क्योंकि अब हमारा जो सिस्टम बोल रहे हैं, हम उसके लिए रेडी है। अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन हो जाएगा तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम चुपचाप बैठे रहेंगे। हम वहां पे जोर जबरदस्ती गैप अप ओपन होकर ऊपर जाएगा तो हम कुछ सोचेंगे नहीं, क्योंकि हम अनप्रिपेयर्ड है। तो प्रिपरेशन के आसपास अगर आप एग्जाम के लिए आप एज अ एग्जाम सोचिए, आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन पेपर और आंसर्स की तरह आप अगर मार्केट को सोचेंगे तो आपको मार्क्स बहुत अच्छा मिलेगा। ओके, चलिए फिर निफ्टी का, बैंक निफ्टी का होगा। एक बार हम निफ्टी में डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी ने क्या किया। निफ्टी में एक ट्रेड हमें आज मिला है। निफ्टी हम कल डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पे एक प्राइस एक्शन आया, यहाँ पे एक रेंज बनाया मार्केट ने, तो यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, इसके नीचे लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, तो इसके नीचे मार्केट जैसे आएगा लोग यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। आपको शॉर्ट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा खासा इंस्टीट्यूशन वाला जोन है, एक अच्छा खासा जोन है बाइंग के लिए। तो यहाँ पे जैसे जाएगा हम बाइंग करेंगे और बाइंग करके छोड़ देंगे। यहाँ पे हमने बाइंग किया, हमारा टारगेट यहाँ तक था, लेकिन मार्केट धीरे 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 गया, लेकिन सेलिंग प्रेशर इतना था, फिर से नीचे आ गया। तो 1:2 लगभग 4 का ट्रेड था, तो आप ट्रेल करते चलेंगे तो 1:1 1:2 तो आपको इजीली मिल चुका होगा। ओके, अब निफ्टी क्या किया है? अब निफ्टी में आपको एक चीज देखना है कि थोड़ा सा नेगेटिविटी आया है। कैसे नेगेटिविटी आया है? निफ्टी का आपको पैटर्न देख के चलना है। ये वाला पुश किया, अच्छा नीचे आया, फिर पुश किया, नीचे आया, पुश किया, नीचे आया। यहाँ पे क्या क्या हो रहा है? कॉन्स्टेंटली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स हो रहे हैं मार्केट में। जो लास्ट मेजर स्विंग्स है वो पुश करके प्राइस को फर्दर अपवर्ड्स ले जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो पुश आया, यहाँ पे प्राइस इसके आसपास भी नहीं आया, तो कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर आ चुका है। ओके, सेलिंग प्रेशर आ चुका है। उसके साथ साथ अब पहले जो यहाँ पे लिक्विडिटीज पड़ा हुआ था, अब यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, इक्वल लोज बन चुका है मार्केट पे, तो बहुत अच्छा खासा लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ा हुआ है। ओके, क्या ऊपर में लिक्विडिटी है? ऊपर में उस तरह का लिक्विडिटी नहीं है, क्योंकि मान लीजिए कौन सा चीज लिक्विडिटी होता है और कौन सा नहीं होता है। क्या यहाँ पे लिक्विडिटी है? नहीं है। क्या यहाँ पे लिक्विडिटी है? नहीं है। क्या यहाँ पे लिक्विडिटी है? नहीं है, क्योंकि यहाँ डायरेक्टली मार्केट यहाँ से रिएक्ट करके नीचे आ गया। तो नेक्स्ट टाइम जो सेलर्स यहाँ पे सेल किए, उनका एसएल, सबका एसएल और ऑर्डर्स यहाँ पे पड़ा हुआ नहीं है, वो सब नीचे देख रहे हैं, क्योंकि ये जोन बहुत अच्छा खासा रिएक्ट कर चुका है। अच्छा, लिक्विडिटी कहाँ पे होगा? क्या यहाँ पे लिक्विडिटी है? नहीं है। क्या यहाँ पे है? नहीं है। क्या यहाँ पे है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत बार मार्केट देखिए यहाँ पे जोन बना दिया, तो लोग यहाँ पे शॉर्ट किए, यहाँ पे शॉर्ट किए, यहाँ पे शॉर्ट किए, यहाँ पे शॉर्ट किए, यहाँ पे रुका, रुकने के बाद यहाँ पे शॉर्ट किया, तो इनका एसएल ऑर्डर यहाँ पे लगा हुआ है, और जो बायर्स है वो सोच रहे हैं इसको तोड़ेगा तो हम बाई करेंगे, उनका बाई लिमिट ऑर्डर यहाँ पे लगा हुआ है। तो लिक्विडिटी कहाँ पे है वो भी आपको बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा। तो सेम चीज, क्या यहाँ पे लिक्विडिटी है? क्या यहाँ पे लिक्विडिटी है? मुझे तो बिल्कुल यहाँ पे लिक्विडिटी देख नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत था आज, एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा बहुत था, ये सारे जगह के आसपास थोड़ा बहुत था ऊपर नीचे,
ऊपर नीचे, लेकिन यहाँ पे आज गैप अप ओपन हुआ तो इनका सारा स्वाइप्ड हो गया, उसके बाद नीचे आया इनका सारा स्वाइप्ड हो गया। अब यहाँ पे और यहाँ पे उस तरह का लिक्विडिटी नहीं है, तो ऊपर में इसका अब जाने के लिए इसको प्रॉपर प्राइस एक्शन चाहिए, नीचे बहुत स्मूथली आ सकता है। उसके साथ साथ बेसिक एक पैटर्न हमें दिख रहा है, एक बेसिक पैटर्न सा हमें पैटर्न दिख रहा है जो कि हो जाएगा एक लेफ्ट शोल्डर, हेड और एक राइट शोल्डर। तो हेड एंड शोल्डर दिख भी रहा है, तो हम कैसे प्लान कर सकते हैं, यही जोन जो हमारे लिए बाइंग जोन था, यही जोन हमारे लिए अब एक सेकंड वॉचफुल जोन हो जाएगा। मैं नहीं बोल रहा हूं कि आपको सेल करना है, आपके लिए एक वॉचफुल जोन हो जाएगा, और ये वाला जोन आपके लिए अब एक प्रॉपर मेजर बाइंग जोन हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो मार्केट अब सिंक्रोनाइज्ड वे में आने की कोशिश कर रहा है। अगर बैंक निफ्टी यहां से यहां तक एक जर्नी प्रोवाइड करेगा कल यहां से यहां तक का, तो निफ्टी भी हमें कहीं ना कहीं यहां से यहां तक का एक जर्नी आपको देखने को मिल सकता है। तो दोनों इंडेक्स सिंक्रोनाइज होने के बाद एक बड़ा मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में क्योंकि हम सेल नहीं करेंगे, बैंक निफ्टी में हम सेल क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको चीजों को देखना पड़ेगा कहाँ पे आप सेल कर सकते हैं, कौन से इंडेक्स को बाई कर सकते हैं। कि बैंक निफ्टी अगर इसके नीचे निकलेगा क्या हम सेल कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। हो सकता है यहाँ पे और थोड़ा लिक्विडिटी को यहाँ पे वो लोग क्या बोलते हैं उसको बिल्डअप कर ले, उसके बाद वाला दिन ग्रैब करे, तो यहाँ पे साइडवेज हो जाएगा तो आपको मजा नहीं आएगा। तो आपको सेल करना होगा बैंक निफ्टी को तो इसके नीचे यहाँ तक का टारगेट के लिए, लेकिन यहाँ तक का टारगेट कितना आ रहा है, बहुत ही कम आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ 150 पॉइंट बैंक निफ्टी में, जो कि बहुत एक रिस्की ट्रेड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे ना, हम इसको नीचे आने देंगे लेकिन हम ट्रेड नहीं कर सकते। वेयर वही सिनेरियो पे क्या हम निफ्टी में ट्रेड कर सकते, बिल्कुल निफ्टी में ट्रेड कर सकते, क्योंकि निफ्टी में हमें लगभग 80 से 90 पॉइंट मिलेगा, जो कि निफ्टी में अच्छा खासा है। तो शॉर्ट साइड का ट्रेड अगर ओपनिंग के बाद नीचे के साइड का हमें चाहिए तो हम निफ्टी में ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो निफ्टी में हम किस तरह से ट्रेड करेंगे, फ्लैट ओपन होगा, इसके ऊपर ना निकल दे, बस इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज ना कर दे। ये जो जोन आपको दिख रहा है ना, ये एक अच्छा खासा एक प्रेशर पॉइंट जोन है कि मार्केट धीरे 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 ऊपर गया, दो कैंडलों में सबका एकदम हलवा टाइट कर दिया, तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आया है। तो ये जो जोन आपको दिख रहा है ना, ये जो लास्ट स्विंग है, ये जो लास्ट स्विंग है, इसके ऊपर अगर एक कैंडल क्लोज कर देगा तो ये पूरा पैटर्न वॉइड हो जाएगा। फिर हो सकता है वो कुछ और दूसरा पैटर्न दिखा दे, लेकिन ये जो पैटर्न है ये वॉइड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, दूसरा टाइप का पैटर्न में हम ट्रेड करेंगे। तो हम वेट करेंगे, इसके ऊपर अगर इनकेस कल फ्लैट ओपन होके निकलेगा भी तो चलेगा, बस कैंडल क्लोज नहीं करना चाहिए। एक वीक बना के आ गया तो भी चलेगा, क्योंकि आजकल का मार्केट इस तरह से है, वीक बहुत कॉमन हो चुका है। तो इसके ऊपर बस कैंडल क्लोज नहीं करना चाहिए, कैंडल नहीं क्लोज करता है, इसके ऊपर कैंडल नहीं क्लोज करता हुआ नीचे आता है। और ये जो जोन है, मैं एक बार आप लोगों के लिए मार्क कर देता हूं, हो जाएगा आपका लगभग 535 19,535। ये जो जोन है, इसके नीचे एक कैंडल क्लोज कर देगा, हम वहां पे शॉर्ट कर देंगे मार्केट को। ठीक है, हम वहां पे शॉर्ट कर देंगे, हमारा टारगेट कहीं ना कहीं ये जोन तक हो जाएगा, जो कि हो जाएगा लगभग 19,435 से लेके 460। ओके, ये जोन तक का हमारा टारगेट हो जाएगा, बहुत सिंपली। क्यों, ये जोन तक हमारा टारगेट हो जाएगा। बहुत डिटेल्स यहाँ पे सोचते हैं कि ये जोन के आसपास आएगा तो गैप तो फिल कर ही देगा, कभी कभी ऐसा होता है गैप डायरेक्टली फिल नहीं होता है, कभी कभी हो जाता है। तो हम एक जोन को पकड़ के चलेंगे, अगर गैप फिलिंग होना होगा तो वो आपको पहले बाइंग एंट्री नहीं देगा, पहले गैप फिल कर देगा, उसके बाद आपको बाइंग एंट्री देगा, तो हम वहां पे करेंगे। लेकिन ये जोन से अगर घूमेगा तो हम गैप फिलिंग का और वेट नहीं करेंगे, ये बात को याद रखना है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि गैप फिलिंग के चक्कर पे बहुत अच्छा ट्रेड हमें मिस हो जाता है। ठीक है, ओके, तो लेट्स सी क्यों, क्योंकि वो भी उसका भी एक बहुत डीप साइकोलॉजी है। मार्केट का चाल तो मेजर नीचे ही है ना, तो ये गैप वो ना फिल करे अभी कोई मायने नहीं रखता, जब ऊपर से फिर नीचे आएगा तब हो सकता है फिल कर दे। समझ रहे हैं ना आप बात को, मार्केट का चाल तो अभी ऊपर का नहीं है, चाल मतलब मेजर जो डेली टाइम फ्रेम वाला चाल। मार्केट तो अभी डाउन ट्रेंड पे शिफ्ट हो चुका है ना, हम अभी डाउन ट्रेंड में, ऑफिशियली हम डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं, सेल ऑन राइज मार्केट है। बस 2-3 दिन अगर आपको मार्केट में बाइंग आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट ठीक हो चुका है, इसीलिए स्विंग ट्रेड्स को मैं अवॉइड कर रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं कि फ्लैट ओपन होगा, नीचे आएगा 19,535 के नीचे एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज करेगा, वी आर गोइंग टू सेल। उसके बाद थोड़ा सा डे हाई या फिर लास्ट स्विंग का एसएल दे देंगे और ये जोन तक का हमारा टारगेट हो जाएगा। ओके, आप अगर बहुत डिफेंसिव प्लेयर से तो आप क्या कर सकते हैं, कैंडल क्लोज करने के बाद वेट कीजिए, रिटेस्ट होने के बाद फिर तोड़ेगा तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं। और अगर आप एग्रेसिव प्लेयर है तो निकलते ही आप एक बार सेल कर सकते हैं। बैलेंस अप्रोच, कैंडल क्लोज करने के बाद आप सेल कर सकते हैं। ओके, ये हो गया फ्लैट ओपन होकर नीचे आने का। इनकेस अगर फ्लैट ओपन होकर मान लीजिए ये ऊपर जा रहा है तो हम क्या करेंगे, तो हम थोड़ा सा बैंक निफ्टी को देखना पसंद करेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजन सिनेरियो हो जाएगा, क्योंकि ऊपर में लिक्विडिटीज नहीं है। तो मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो या तो बहुत ज्यादा बाइंग प्रेशर आ चुका है या फिर कुछ बड़ा गेम चल रहा है, तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे। अगर ऊपर में कोई हमें प्रॉपर प्राइस एक्शन दिख जाएगा, क्योंकि ये जो जोन है ना, ये गैप है, इसके लिए ये जोन के लिए मेरे पास उस तरह का उतना महत्व नहीं है, ये जोन मेरे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट मेरे लिए ये जोन है। ठीक है, आपको चीजों को समझना पड़ेगा। गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग लोगों के हाथ में नहीं होता है, लेकिन मार्केट जब चल रहा होता है वो जोन लोगों के हाथ में होता है।
तो ये जो जोन आपको दिख रहा है ना, ये लोगों के हाथ में था, यहाँ से कॉन्स्टेंटली बाइंग सेलिंग हुआ, लेकिन ये जो, और आज भी इसी के आसपास से गिरा, लेकिन ये जो हुआ यहाँ पे डायरेक्टली गैप अप ओपन हुआ है, तो ये हाथ पे नहीं है। तो मैं इसको थोड़ा सा देखना पसंद करूंगा। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाएगा, ये जोन के ऊपर सस्टेन कर गया और फिर तोड़ रहा है, तो इसका मूड अब ये सारे जगह तक होने की पॉसिबिलिटीज है। फिर भी मैं अनअवॉइडेबल करूंगा, अगर बाइंग करना ही होगा तो मैं बैंक निफ्टी में देखूंगा, सेलिंग में निफ्टी में देखूंगा। ओके, बाइंग में बैंक निफ्टी में ही देखूंगा। अच्छा, इनकेस अगर ये वाला मूवमेंट आपका मिस होता है और मान लीजिए बहुत स्पीड से मार्केट नीचे आ गया, मार्केट बहुत स्पीड से नीचे आ गया, तो ये सारे जोन के आसपास जाने के बाद जस्ट लाइक टुडे कोई बुलिश कैंडल या फिर 15 मिनट वाला सेटअप एक्टिवेट होगा, वी आर गोइंग टू बाइंग द मार्केट। हमारा टारगेट फिर से ये सारे जोन तक का आ जाएगा। ओके, बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होगा ये जोन के ऊपर, ये जोन के ऊपर गैप डाउन ओपन होगा। प्लान वही रहेगा कि यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल 15 मिनट सेटअप डब्ल्यू, कोई हैमर, बुलिश एंगल्फिंग, कुछ भी हमें पॉजिटिव कैंडल दिख जाएगा, उसके ऊपर निकल जाएगा, वी आर गोइंग टू बाय ये सारे जोन तक टारगेट, डे लो का एसएल। और डायरेक्ट ये जोन के नीचे गैप डाउन ओपन हो रहा है, तो एक पैनिक सिनेरियो आ सकता है, तो हम वेट करेंगे, एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज करेगा और उसके नीचे निकलेगा तो हम वहां पे सेल कर देंगे। ये सारे जोन और फुली होल्ड नहीं करेगा, क्योंकि कुछ दिन होल्ड करने के बाद डायरेक्टली गैप डाउन ओपन हो जाना, अब फिर से एक पैनिकनेस आप लोगों को देखने को मिल सकता है। ओके, बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है, हम क्या करेंगे, निफ्टी में हम इग्नोर कर देंगे, बैंक निफ्टी में फिर भी हम देखेंगे। बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है निफ्टी में, कि सामने कुछ पॉइंट्स है जहां से मार्केट थोड़ा बहुत रिएक्ट कर सकता है, तो बहुत बड़ा गैप अप ओपन होगा, हम वेट करेंगे। सेलिंग जोन हमारे लिए यही रहेगा, जो कि निफ्टी में हमारे लिए रह जाएगा कहीं ना कहीं 19,720 से लेके 780। ये जो मेजर जोन है, ये हमारे लिए कहीं ना कहीं 720 भी नहीं, 740, ये जो 40 पॉइंट का जोन है, ये हमारे लिए सेलिंग जोन है। इससे पहले हम एग्रेसिवली शॉर्ट नहीं करेंगे मार्केट को, ये बात याद रखिए, मतलब ज्यादा क्वांटिटी से हम शॉर्ट नहीं करेंगे। तो अगर गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ से मान लीजिए मार्केट नीचे आ रहा है, तो आप यहाँ पे शॉर्ट मत कीजिए कि ये सोच के कि मार्केट बहुत नीचे आ जाएगा। नहीं, मैंने क्या बताया आपको, आप आपके जोन का वेट कीजिए, लेट द मार्केट कम टू यू। ऐसा नहीं है कि आप मार्केट को चेस कर रहे हैं कि यहाँ पे एम पैटर्न आ गया, मुझे तो अब सेल करना ही है, ऐसा मत कीजिए, मार्केट आपको फंसा देगा। क्या करेगा, थोड़ा बहुत नीचे आएगा, उसके बाद फिर ऊपर जाएगा और अपना जो मेजर जोन है वहां से गिरेगा। तो एक सिस्टम है, फॉलो द सिस्टम। ओके, ठीक है। और एक चीज, अगर कल भी निफ्टी और बैंक निफ्टी सिमिलर यहाँ पे साइडवेज ही रहता है, तो दुखी मत होइए। एक्सपायरी थर्सडे को होने वाला है, एक बहुत ब्रूटल एक्सपायरी आने के चांसेस है। होपफुली कल साइडवेज ना हो, कल वो अपना लिक्विडिटी को ग्रैब कर दे, ताकि क्या है ना, एक्सपायरी तक ये यहाँ तक जा पाए, लेकिन एक्सपायरी में एक हमें अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल पाए। लेकिन कल भी अगर साइडवेज होता है तो डोंट वरी, आने वाले टाइम में और अच्छा ट्रेड मिलेगा, तो आपको पैनिक नहीं करना है। तो ये सारा लेवल्स और सिनेरियोस था निफ्टी और बैंक निफ्टी में, जो आप एक बार फिर से देख लीजिए। इफ आप, अगर आपको अच्छा लगता है मेरा एनालिसिस, तो थोड़ा सा और देख लीजिए, ताकि क्या होगा, आप मार्केट के लिए रेडी हो जाएंगे। और नीचे कमेंट में जरूर बताइए क्या मेरा एनालिसिस से आपको हेल्प मिल रहा है ट्रेडिंग में। ओके, अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि इंट्राडे में मैंने जो आप लोगों के साथ स्टॉक शेयर्स किया था, वो क्या, उसका क्या रिजल्ट्स रहा नहीं रहा। पहला स्टॉक हमने शेयर किया था टाटा कम्युनिकेशन की, लगभग 1713 के ऊपर हमें बाई करना है, एक्टिविटी नहीं हुआ तो ये वॉइड हो चुका। अच्छा, नेक्स्ट था टाटा मोटर्स, ये हमारा बाइंग जोन था कहीं ना कहीं 612 के ऊपर, 612 के ऊपर निकला, 612 से 616 17 तक, 615 तक एक बार गया, लेकिन उसके बाद हमारा एसएल हिट हो गया। ठीक है, एसएल जाएगा, टारगेट्स आएगा, ये तो होता ही रहता है, लेकिन वहां पे एक एसएल हिट हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये टाटा कम्युनिकेशंस और टाटा मोटर्स को आप फिर से रखेंगे। टाटा कम्युनिकेशंस का तो लेवल वही रहेगा कि ये जोन के ऊपर लगभग 1712 के ऊपर जैसे निकलेगा हम वहां पे बाई करेंगे। और टाटा मोटर्स फिर से एक बार सेलिंग का आज अच्छा मौका था, लेकिन फिर से मार्केट रुक गया। तो टाटा मोटर्स में आप अब देखते रहिए ये वाला जोन को, जो हो जाएगा 610। तो 610 के ऊपर टाटा मोटर्स निकलेगा तो आपको एक बार इंट्राडे में एक बार अपसाइड का रैली देखने को मिल सकता है। ठीक है, ओके, एवरीथिंग इज फॉर एजुकेशनल पर्पस, कुछ 100% नहीं है, तो प्लीज रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से खेलिए और एसएल को स्ट्रिक्ट रखिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नीचे इंस्टा और टेलीग्राम को जरूर चेक कर लीजिए। इस तरह का प्राइस एनालिसिस में और लाता रहूंगा, और जल्दी मेरा कोर्स लॉन्च होने वाला है हमारा, यहाँ पे इसी तरीके से कैसे आपको एनालिसिस करना है, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको कुछ डाटा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ प्राइस को नेकेडली आप देखते हुए एक प्रॉपर एनालिसिस कर पाएंगे और एक नेक्स्ट लेवल तक आपका ट्रेडिंग को ले जा पाएंगे। तो स्टे ट्यून्ड विद द चैनल, वी आर bringing it very soon. Take care and bye bye, मिलते हैं कल।